हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 10 बजे से। तो फिलहाल अभी मैं फ़्री हो चुकी हूं, बच्चों को सुला उला के। जो अब मेरे पढ़ाई का टाइम है, इस टाइम तक मैं ज़्यादा फ्री होती हूं। कभी पहले भी हो जाती हूं, कभी लेट भी होती, टाइम फिक्स नहीं होता है। तो फिलहाल इधर का मौसम कुछ ऐसा है, जो हवाएँ चल रही है, ठीक ठाक है, उतना भी गर्मी नहीं है अभी इस टाइम। तो बस चल दिए अपने टेबल के पास और अपना बुक वगैरह सब उठाएंगे, तो अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। आज से जो अपना टारगेट है, जो टारगेट के हिसाब से कंटिन्यू करने वाली हूँ मैं अपने पढ़ाई, और टारगेट अब मिलना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं टारगेट को नोट करूँगी, जो आज 13 डेज़ का टारगेट है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपना टारगेट नोट्स करने के बाद। तो इधर मैं अपना टारगेट लिखती हूँ, जो मोबाइल से ही लिखना होता है, मोबाइल में ही रहता है। तो फिलहाल इसके बाद बंद करती हूँ और लिखने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो फिलहाल इधर मैं नोट कर ली टारगेट। जो इधर सारे के सारे टॉपिक मिले हुए हैं, जो अभी मैं पॉलिटी पढ़ने वाली हूँ, जो पॉलिटी में संसद मिला है और पहले का मेरा एक टॉपिक छूटा हुआ है, तो उसको कवर करूँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना शुरू करूँगी। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिला हुआ है वो अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद को एकदम रट्टा मार के याद करना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूर, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो आर्टिकल, ये सब मैं इंपॉर्टेंट स्टार लगा के रखी हुई हूँ कि मुझे याद करना है, रट्टा मार के याद करना है। तो उसको याद करूँगी, फिलहाल उसको नोट भी करूँगी शॉर्ट नोट्स में। और बाकी इधर मैं अपना टॉपिक अपना रिवीजन करूँगी, जो पढ़ी हुई हूँ और जो ऑलरेडी पढ़ने वाली हूँ, अभी पढ़ी नहीं हूँ, उसको स्टार्ट करूँगी। फिर जो मिला हुआ है आज का न्यू टारगेट, उसको मैं पढ़ूंगी। तो फिलहाल अभी देखती हूँ कितना पढ़ लेती हूँ। तो आज का ये है टॉपिक, जो एकदम आर्टिकल से ही है। तो आर्टिकल याद करना बहुत मुश्किल होता है मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को लगता है कि आर्टिकल याद करना बहुत मुश्किल होता है, और सबके अपनी अपनी कैपेसिटी होती है याद करने की। तो इधर मैं मंत्रिपरिषद पढ़ने लगी। जो ये कंटिन्यू चलता रहेगा मेरी पढ़ाई जब तक मैं जग रही हूँ। और फिलहाल और आप लोग कैसे हैं, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? ऐसा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और फिलहाल हमारा भी चल ही रहा है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ और कहाँ से मैं पढ़ती हूँ और कौन से बुक से पढ़ती हूँ। सारे के सारे मैं टॉपिक अकॉर्डिंग अपना वीडियो शूट करती हूँ कि मैं कौन सा टॉपिक आज पढ़ रही हूँ, या फिर कौन सा टारगेट अपना दिन भर का या शेड्यूल है कि मुझे इतने टाइम में ये पढ़ लेना है। तो फिलहाल मैं टारगेट के हिसाब से ही पढ़ती हूँ। और जो टारगेट से बाहर है, अगर मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर मैं सीटेट के लिए एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। मुझे सीटेट देना है, तो उसको भी पास करना है अच्छा नंबर से, तो उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो जब भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर मैं सीटेट पढ़ती हूँ, या फिर दिन में जब भी मेरे को टाइम मिले तो मैं सीटेट को ही ज़्यादातर एनसीईआरटी ही पढ़ती हूँ। क्योंकि हर टाइम बस यही पढ़ते रह जाओ, जो टारगेट मिला है तो वो छूट जा रहा है। इसलिए कभी कभी इसका एक टॉपिक छोड़ के, इग्नोर करके मैं एनसीईआरटी अपना कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि उसका भी मैं 4 दिन का टारगेट बनाई हूँ कि उसको मैं 4 दिन में अपना वो बुक कंप्लीट करूँगी। साइंस का जो 7th क्लास का है, उसको 4 दिन में कंप्लीट करना है। तो फिलहाल अभी मैं इसी को पढ़ रही हूँ, जो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और टारगेट ही स्टार्ट करूँगी, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। और रात की पढ़ाई ही सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि तब किताबें हमारे लिए और हम किताबों के लिए ही जगते रहते हैं, और बाकी उसी में हमारी पढ़ाई चलती रहती है और कंटिन्यू रहती है हमारी पढ़ाई जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि जिसको पढ़ना है वो तो हर हाल में ही पढ़ेगा, सिलेक्शन तक पढ़ेगा ही, सिलेक्शन लेके भी पढ़ेगा। तो फिलहाल हमारा यही टारगेट है कि पढ़ना ही है, कोई भी हाल हो, कोई भी सिचुएशन हो, पढ़ाई छोड़ना नहीं है, बस करते ही चलना है, करते ही चलना है। तो फिलहाल फाइनली बस 1 घंटा मैं पढ़ी, मतलब 1 ही घंटा पढ़ पाई। बहुत थकी हुई थी, जो दिन में भी अपना पढ़ाई करी थी, सोई नहीं थी, आराम नहीं मिला था, तो रात में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिलहाल इधर हम सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में, जो फिलहाल चाय वाय के साथ। इससे पहले मैं अपने सारे काम कर चुकी हूँ घर के, क्योंकि सारे काम करने के बाद ही मैं चाय पी पाती हूँ एकदम सुकून से। अगर काम छूटा रहता है, काम नहीं हुआ रहता है, तो मेरे को टेंशन लगी रहती है कि मुझे काम करना है, चाय नहीं पी पाती हूँ। तो ये सब मेरा डेली का चलता रहता है। सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं चाय वाय पीने के बाद फ्री हुई है, मैं चल दूँगी, थोड़ा बहुत पढ़ाई करूँगी। उससे पहले मेरे बच्चे इधर अपना कारीगरी करते रहते हैं। मेरी बेटी कुछ ना कुछ कलाकारी इधर करती रहती है, आके ग्लू लेगी, कलर लेगी, सब कुछ क्राफ्ट वगैरह बनाती रहती है, जो कुछ ना कुछ करती रहेगी। सुबह से जग जाएगी, लगी रहेगी। और जब तक स्कूल की छुट्टियाँ रहती है, यही रहता है उसका काम। वैसे भी सैटरडे संडे में भी छुट्टियाँ रहता है, तो ऐसे ही करती है। जब भी स्कूल खुल जाएगा तो दूसरा हो जाएगा रूटीन। तो फिलहाल मेरा टॉपिक छूटा हुआ है रात का, जो मैं 13 दिन वाला टारगेट नहीं कंप्लीट करी थी, तो इसको मुझे आज करना है। जो इसको पढ़ने चलती हूँ, एक टॉपिक है, और ये टॉपिक बहुत ही लॉन्ग है, देखती हूँ कितना पढ़ पाती हूँ, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग टॉपिक है और याद करने वाला है, रटने वाला है। तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्या पता, लेकिन बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि एक ही बार जो याद करना होता है उसको ज़बरदस्ती पढ़ना भी सही नहीं होता, क्योंकि याद ही नहीं होगा। ज़बरदस्ती पढ़ के भी कोई मतलब नहीं होता। जितना पढ़ूंगी उतना, मतलब याद हो सके उतना ही पढ़ पाऊँगी। और आप लोगों को भी मैं सलाह देती हूँ कि अगर कोई याद करने वाली चीज़ है, अगर आप ज़बरदस्ती उस पर फोकस करें, नहीं पढ़ के ही सोना है, पढ़ के ही जाना है, तो वो याद नहीं होगा, दिमाग में नहीं घुसेगा, ऊपर से निकलेगा। फिलहाल ऐसा होता है, मेरे साथ होता है। तो फिलहाल इधर मैं अपना बैठ चुकी हूँ, संसद
ज़रूरत पढ़ने के लिए, जो मैं हाइलाइटर से पढ़ने की कोशिश कर रही थी, बट ऐसा नहीं लगा कि हाइलाइटर से पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं अपना पेंसिल उठा ली, पेंसिल से पढ़ने वाली हूँ। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं तो उसको मैं थोड़ा बहुत अंडरलाइन करती हूँ पेंसिल से ही, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी देखूँगी अपना हाईलाइट करती चलूँगी। तो फिलहाल फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ ये टॉपिक्स भी। तो ऐसे ही मेरी चलती है फिलहाल आजकल पढ़ाई बच्चों की छुट्टियों में, सुबह रात को बिना टाइम का टाइम चलता है। अभी मेरा टाइम फिक्स नहीं है, जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं अपना बैठ जाती हूँ पढ़ाई के लिए, क्योंकि कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता, या फिर कोई भी टाइम एकदम फिक्स करके नहीं चलना चाहिए कि इस टाइम ही मैं पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी। उस टाइम कब क्या हो कोई नहीं जानता, इसलिए जो टाइम मिले उसका बढ़िया से यूज़ करें। तो फिलहाल मैं यही अपना कोशिश करती हूँ, जब भी मेरे को टाइम मिले मैं बैठ जाती हूँ अपना पढ़ाई के लिए, और इधर मैं अपना ये टॉपिक कंप्लीट करूँगी, देखती हूँ कितना होता है। और फिलहाल मुझे बच्चों का भी बहुत सारे बुक वगैरह सब कुछ कवर करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे से स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो उधर भी अपना जाने वाने का सब तैयारी भी करना है, प्रिपरेशन सब कुछ करना है। इधर मैं फाइनली 2-4 चैप्टर ही पढ़ी वाली, मतलब पृष्ठ पढ़ी, पूरा नहीं पढ़ पाई क्योंकि बहुत टाइम लगा था ये पूरा याद करने वाला, जो भी है नहीं याद हो पाया। तो एक रीडिंग लगाई हुआ है, जब भी सेकंड टाइम पढ़ने जाऊंगी तो उसका दूसरा रीडिंग लगाने के बाद ही स्टार्ट करूंगी। और क्योंकि इधर बजने वाले थे 10, बच्चे भी परेशान हो गए थे, मामा भूख लगा है, मामा खाना बनाओ। तो इधर मैं बच्चों को नहलाए वलाए, खाना पीना खिलाई, सब कुछ होने के बाद दोपहर में सोने के लिए बोली, तो ये हाल है। सब पिल्लो वगैरह नीचे फेंक के नीचे ही घूमने लगे सब। तो मैं थोड़ा सूट करी कि इन सबका मस्ती भी ले लेती हूँ, लेकिन गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आता है ऐसा नहीं है। तो फिलहाल बेड खाली पड़ा है और ये सब पिल्लो नीचे फेंक दिए है। तो फिर मैं इन सबको सुलाने की कोशिश करी, बट नहीं सोए सब। तो मैं जल्दी की थोड़ा बहुत पढ़ाई करती हूँ, लेकिन पढ़ाई करने गई तो मेरे पीछे पीछे मेरी बेटी आ गई। तो मैं सोची चलो उसका बुक ही अपना कवर कर देते हैं, क्योंकि वो अलग ही परेशान थी कि मम्मा कवर करो, वर्कशीट लगाओ, सब नेम स्लिप लगाओ। क्योंकि बेटे का लगा के मैं ऑलरेडी जमा कर चुकी हूँ, इसका अभी नहीं जमा हुआ है, बस वाली लगाना है और इसका घर पे ही रहेगा। तो अपना चल दी इसको लगाऊंगी, क्योंकि लगाने में भी टाइम लगे, बहुत सारे बुक कॉपी सब हैं बच्चों के हैं। तो फिलहाल प्लास्टिक एकदम बैन हो गया है, जो हर जगह बैन तो ऑलरेडी है, लेकिन अब स्कूलों में भी बैन हो चुका है, जो प्लास्टिक कवर नहीं लगाना है। नहीं तो पहले ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर लगाना होता था, तो अभी फ़िलहाल जो ब्राउन कलर वाला पेपर आता है वो लगाना होता था। इधर मैं सब कुछ ऑलरेडी रखी रहती हूँ, क्योंकि बच्चों का हमेशा काम न काम लगा ही रहता है, तो रखना पड़ता है सब कुछ। तो इधर सब कुछ अब चलते हैं, इसको कवर करते हैं, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना है और बाकी ड्रेस वगैरह सब कुछ मुझे प्रेस करना है। जो बहुत सारे आज काम होने वाले हैं, तो जो ऑलरेडी मुझे ये सब मुझे ही करना होता है। हस्बैंड एकदम सपोर्टिव नहीं है, मेरा एक काम भी, मेरा क्या करेंगे, बच्चों का खुद काम एक भी नहीं करते हैं, बस वाली ड्यूटी के सिवा कुछ भी नहीं। अगर छुट्टी भी है, घर पे भी है, तो कोई मतलब नहीं है। जो कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना ही है, जो मुझे खुद ही करना रहता है, जो मैं कभी ये सब शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। तो जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ या फिर वॉइस ओवर करती हूँ, तो जब भी मैं अपना ये सिचुएशन देखती हूँ, जब जब जो हुआ रहता है वो मेरे को याद आता है, तो बोल लेती हूँ। इसलिए मैं कभी शेयर नहीं करती वीडियो में ये सभी क्या होता है, क्या चल रहा है। सबकी लाइफ में ऐसा ही है, जो आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी कुछ पता चलता है कि हाँ मेरी भी लाइफ वैसे ही है, सबकी जैसी है, लेकिन मैं शेयर नहीं करती। क्या मतलब है घर का प्रॉब्लम शेयर करना, या फिर बताना कैसे सिचुएशन, कैसे मैं पढ़ाई कर पाती हूँ, सब कुछ मुझे ही करना होता है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड है तो सपोर्ट करे, कुछ भी नहीं होता है। जो हर हाल सबका हाल होता है, कुछ लोग का होता है, कुछ लोग का भाई सपोर्टिव होते हैं, बात अलग है। लेकिन इधर मुझे अपने पढ़ना है, अपना खुद मेरा डिसीजन है कि मुझे पढ़ना है। मैं पढ़ी हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ करना ही है, तो मुझे अपने ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा, साथ साथ बच्चों को भी देखना है, जो सब कुछ मुझे खुद ही हैंडल करना है। तो मैं लग चुकी हूँ ये कवर करने के लिए। जो बेटी मेरी आगे पीछे घूम रही है, मम्मा लगाओ, ये से लगाओ, ये करो, मतलब फुल हेल्प करती है बेटी। जो कभी कभी गुस्सा भी आता है बच्चों पे, क्योंकि परेशान कर देते हैं, मम्मा ऐसे लगाओ, ये करो। होता है ज़्यादातर कि वो परेशान रहते हैं कि मेरा कब तैयार हो जाए। तो ऐसा ही हो रहा है, जो ये करवा रही है साथ साथ, और मैं भी अपना करती चली जा रही हूँ। तो बस ऐसे ही चलेगा आज का रूटीन। और फिलहाल दोपहर की पढ़ाई आज मेरी छूट गई, जो मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं था, सोची थी कंप्लीट करूँगी बट नहीं पढ़ पाई, क्योंकि जब भी जो सोचो, जैसा सोचो वैसा नहीं होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं होता है, इसलिए टारगेट फिक्स नहीं होता है। कभी भी मेरे को टाइम मिलता है तभी मैं पढ़ लेती हूँ। तो ऐसा ही चल रहा है बस आज का रूटीन। तो आज मैं लगी हुई हूँ इसको कवर करने में, और मेरी बेटी भी लगी हुई है, क्योंकि दोपहर में जब भी मैं पढ़ती हूँ तो अपना टारगेट जो छूटा रहता है उसको कंप्लीट कर ही लेती हूँ, और सीटेट के लिए एनसीईआरटी पढ़ती रहती हूँ। जो दो चीज़ मैं साथ में अपना लेके चल रही हूँ कि मुझे सीटेट भी देना है, आरओ का भी देना है। और अब नेक्स्ट टाइम सोची हूँ कि अब सीटेट देने के बाद मैं पीसीएस के लिए भी लग जाऊँगी, ताकि मेरा बेसिक्स एकदम तैयार होता चला जाए। यूपी पीसीएस का जो 2025 के लिए
हो सकता है। फ़िलहाल अभी सीटेट का देने के बाद सोचूंगी। फ़िलहाल पढ़ रही हूँ, जो पढ़ना है, जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो क्या जाता है, उसको पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। तो अपना अच्छे से प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो बस ऐसे ही चलता रहेगा आज का ब्लॉग। जो इधर बेटी का सब कंप्लीट करने के बाद बेटे का भी एक बुक वापस आया है, जिसमें का फ्लैश कार्ड निकालना है, फिर उसको अलग कवर में करके अलग अलग पाउच बना के फिर उसको लेके जाना है। जो बहुत सारे काम हो जाते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए। जो आजकल के बच्चों का पढ़ाई ऐसा हो गया है कि बच्चों से ज़्यादा माँ को ही सब तैयार करना पड़ता है। फ़िलहाल हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, इसलिए आज हम लोग घर पे ही है। नहीं तो ऐसे ही हम लोग अच्छे से पढ़े होते तो आज हमारा भी सिचुएशन कुछ अलग होता शायद, क्या पता। लेकिन अभी जो चल रहा है वो चलेगा, क्योंकि अभी पछताने से क्या मतलब है, तैयारी में लग जाएंगे। क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। फिलहाल जैसे पेरेंट्स उस समय के सिचुएशन थे उस हिसाब से पढ़ाएं। अभी हम लोग का जो सिचुएशन है उस हिसाब से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही जिस हिसाब में हम लोग थे उस हिसाब में पढ़े। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अभी मैं बेटे की बुक का भी फ्लैश कार्ड निकालूंगी, फिर उसको अलग पाउच में भरूंगी, फिर उसको मंडे को ले जाके देना है। चलिए आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब।